ये बहुत बल देकर मैं ये बात कह रहा हूं कि औषधि तो आप हम सब ले रहे हैं, पर कुपथ्य से नहीं बच रहे। साथ साथ कुपथ्य का सेवन भी हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मात्सर्य, अहंकार, ये सब दोष दुर्गुण भी जीवन में बने ही हैं। इसीलिए भगवत भजन से जिस विशेष आनंद की उपलब्धि होनी चाहिए, जिस स्थिति में मन चित्त को पहुंच जाना चाहिए, वहां मन नहीं पहुंच रहा है। जो भजन का सुख आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अरे जिन संतों ने भजनानंद पाया, यही नाम जप के तो पाया, यही कथा सुन के तो पाया। जो कथा आप हम कह सुन रहे हैं, उनके लिए कोई और भागवत जी की थोड़ी रचना हुई। यही भागवत जी तो है, वही रामकृष्ण का नाम है, वही हरि नाम है। हमारा जीवन नीरस पड़ा है, शुष्क पड़ा है, रूखा सूखा पड़ा है, अभावग्रस्त पड़ा है, और संत कह रहे हैं इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। अभी जिनका पावन स्मरण मैंने किया, गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज बाबा सरकार, अनेक अनेक बार वो यही बात कहा करते थे। बोले हमारे भीतर इनकी कृपाते, ठाकुर जी को ऐसे ही कहते थे, बोले हमारे भीतर इनकी कृपाते इतनो आनंद है कि हम कह ना सके। और उनकी मुद्रा, उनकी चेष्टा, उनकी भाव भंगिमा बताती थी। उनका दर्शन करने वाला आनंदित हो जाता था। बोले हमारे भीतर इनकी कृपाते इतनो आनंद है कि हम कह ना सकें, हम बता ना सकें कि हमको भजन को कैसो सुख मिल रहे हो। और वही पूज्य श्री पंडित जी महाराज बार बार एक बात साधकों से कहते थे, अपना जीवन पवित्र रखना। क्या अद्भुत तप, त्याग से, तितिक्षा से भरा हुआ उनका जीवन। मैंने कैसी भूमि चाहिए, कैसी भूमि चाहिए भाव को ठहराने के लिए। सत्य है भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव के ही भूखे हैं, पर उस भाव को प्राप्त करने के लिए और फिर उस भाव की संभाल करने के लिए कैसा जीवन होना चाहिए, ये संतों से सीखना पड़ेगा। तो भजन तो हम कर रहे हैं, माने औषधि तो थोड़ी बहुत ले रहे हैं, पर लेकिन परहेज नहीं हो रहा है, कुपथ्य से नहीं बच रहे हैं। इसीलिए जो भजनानंद है उससे आवरण बनाई है।